हेलो बच्चों, चलिए हम इस प्रश्न को देखते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंग जो होती है उसके संचरण की दिशा क्या है। ए विकल्प है ई सदिश के समानांतर, बी विकल्प है बी सदिश के समानांतर, सी विकल्प है बी सदिश क्रॉस ई सदिश के समानांतर और डी विकल्प है ई सदिश क्रॉस बी सदिश के समानांतर। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है उस मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखने जा रहे हैं? मुख्य अवधारणा। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है उसमें हम देखते हैं। तो इसकी अवधारणा में हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है, ये विद्युत क्षेत्र है और ये हमारे पास क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। तो विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र जो होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। तो ये दोनों तो एक दूसरे के लंबवत हुए और तरंग जो है वो एक्स दिशा में संचरित है। तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग जो है ये हमारे पास क्या है, एक्स दिशा में इस तरह से संचरित है। तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग हो गई। अब हम क्या देख रहे हैं कि विद्युत चुम्बकीय तरंग जो है उसमें विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों होंगे। तो ये विद्युत चुम्बकीय तरंग कुछ इस तरह से भी संचरित होती है। तो ये हमारे पास किसका निर्माण हो गया, एक विद्युत चुम्बकीय तरंग का निर्माण हो गया। ये तो हो गया ई सदिश के कारण और ये हो गया बी सदिश के कारण। यही इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो बच्चों, अब मुख्य अवधारणा के आधार पर हम क्या करेंगे, प्रश्न का हल करेंगे और हम प्रश्न का हल लिखने जा रहे हैं। तो इसमें हम विद्युत धारा की दिशा जो है वो दाएं हाथ के नियम से निकालेंगे और दाएं हाथ के नियम से निकालने के लिए हमारे पास क्या है, ये तो है ई सदिश, ये है हमारे पास बी सदिश और हम क्या कर रहे हैं, हमारी उंगलियां जो है उनको इस तरह से घुमा रहे हैं। तो जब हम हमारी अंगुलियों को इस तरह से घुमाएंगे तो हमें क्या होगा, धारा की दिशा अंगूठे की दिशा में मिलेगी। अतः हमारे पास जो धारा की दिशा होगी वो धारा की दिशा दाएं हाथ के नियम से हमें प्राप्त होगी और वो ई सदिश तथा बी सदिश के क्रॉस गुणा से प्राप्त होगी। वो ई सदिश तथा बी सदिश के क्रॉस गुणा के समानांतर होगी। अतः बच्चों, दिया गया जो प्रश्न है इसमें विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा विकल्प डी ई सदिश क्रॉस बी सदिश के समानांतर प्राप्त होगी। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।